तो आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस। जैसे मैंने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि ये कार्टिलेजनस फिश पर मुश्तमिल ग्रुप है मछलियों का, जिनमें कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन होता है। मिसालें हैं इसकी शार्क, स्केट, रे, रेड फिश। ये जो रेड फिश है इसका जो फेस है वो ऐसा लगता है, जो सामने की तरफ से अगर इसको देखें तो रैट लाइक लगता है, इसलिए इसको एक कॉमन नाम दिया गया रेड फिश का। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको इस ग्रुप में आगे लेके जाती हूँ जहाँ डिटेल्स हैं। जी 700 के करीब जनाब इसमें स्पीशीज़ हैं। और डिवोनियन पीरियड यानी अगर हम देखें तो तब से जॉ फिश जो थी वो दुनिया में वजूद में आना शुरू हो गई थी। 375 मिलियन साल जो है इस बात को हो गए। द एब्सेंस ऑफ सर्टन फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनी फिश, फॉर एग्जांपल स्विम ब्लैडर और रेगुलेशन ऑफ बायोन्सी, गिल कवर एंड बोनी स्केलेटन इज समटाइम्स इंटरप्रेटेड एज एविडेंस ऑफ प्रिमिटिवनेस ऑफ इलास्मोब्रैंक्स। अब इलास्मोब्रैंक्स जो है वो इसका एक ग्रुप है क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस का, और इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता। ये बायोन्सी रेगुलेट नहीं करते। बायोन्सी का मतलब होता है कि अमूदी रुख में समुंदर में नीचे की तरफ पानी के अंदर जो मछली की मूवमेंट है उसको कहते हैं बायोन्सी रेगुलेशन। ये हमने आगे पढ़नी है तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद बोनी स्केलेटन जैसे कि नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इनके जो गिल्स होते हैं ये बिल्कुल बाहर कट्स की तरह नज़र आते हैं, अतराफ़ में पैर की तरफ होते हैं, लेटरल साइड्स पर पाए जाते हैं। इनके ऊपर कवर नहीं होता, और वो जो कवर बोनी कवर गिल्स को कवर करता है उसको हम ओपरकुलम कहते हैं। कल जब मैंने आपको मछली का एक रेगुलर स्ट्रक्चर दिखाया था तो उसमें आपने बोनी फिश देखी थी। तो इलास्मोब्रैंक्स जो हैं वो कॉन्ड्रिक्टाइस से ताल्लुक़ रखने वाले ये प्रिमिटिव तरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, सम ऑफ दीज अडेप्टेशंस आर डिस्क्राइब्ड इन लेटर इन दिस चैप्टर। ये इनका इशारा जो है बायोन्सी रेगुलेशन वगैरह की तरफ है, जो कि पूरा एक अलग टॉपिक है और वो तब आपको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे। अच्छा, इनकी जो स्किन होती है वो टफ़ होती है, खुरदरी होती है। इनमें डर्मल यानी डर्मिस से ऑनवर्ड उभरने वाले छोटे छोटे ख़ास स्केल पाए जाते हैं जिन्हें प्लैकॉर्ड स्केल्स कहते हैं। प्लैकॉर्ड स्केल्स शार्क में बहुत ज़्यादा बड़े वाज़ा तौर पर नज़र आते हैं। ये स्किन को रफ़, खुरदरी, टेक्सचर अपीयरेंस ऐसी देते हैं जैसे सैंड पेपर कहते हैं वो रेगमाल, जिससे किसी चीज़ को रगड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मिस्त्री और जो ऑटोमोबाइल जो छोटी मोटी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पर इसको किसी चीज़ को रगड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आगे पिक्चर आपको दिख जाएगी। ये पोस्टीरियरली पॉइंटेड स्केल है, यानी ये ऐसे स्केल हैं जो मेरी उंगली की तरह ऐसे मुड़े हुए होते हैं, और ये पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, आगे की तरफ नहीं मुड़े हुए होते। तो ये स्किन से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो प्लैकवर्ड स्केल्स शार्क में पाए जाते हैं। जो शार्क है इसके टीथ भी प्लैकवर्ड स्केल के ही बने हुए हैं। ये एक मखसूस किस्म का डेंटाइन कंपाउंड है जो कि नेचुरली बनता है फिर सख्त होता चला जाता है। शार्क की बात ये है कि इसके आगे और पीछे 2 रोज़ में जो टीथ हैं वो मौजूद हैं। जॉ के अंदर कार्टिलेज की मदद से जो लिगामेंट बैंड होते हैं वो जॉ के अंदर टीथ को एम्बेड रखते हैं मुंह के अंदर। इनके जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शार्क बजाते खुद एक बहुत आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग प्रीडेटर है, ये चीड़ फाड़ करने में बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसके जब जो जॉज़ हैं वो चीड़ फाड़ करने में अपने शिकारों को अपने जो शिकार है उसको खाने में अगर टूट भी जाते हैं तो इसके जॉ नए उभर कर बनकर सामने आ जाते हैं। और ये अपने जो दांत हैं उनकी मदद से ये मोलस्क्स को भी जब खाना पसंद करता है तो उनके शेल को भी तोड़ देता है। हालांकि आप जानते हो ये बात कि मोलस्क जो है उनका शेल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। अच्छा, ये अब आपको बता रहे हैं कि न्यू रो जो टीथ की है इनमें वो जनाब 7 से 8 दिन के दरमियान में बनना शुरू हो जाती है। वैसे तो हम हायर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ चुके हैं कि टीथ जो है वो कम कम ही रिप्लेस होते हैं, और ह्यूमन बींग्स में तो आपको पता है कि परमानेंट टीथ जब मिल्क टीथ के बाद आते हैं तो उसके बाद वो रिप्लेस नहीं होते हैं। तो जनाब शार्क्स जो हैं इनका साइज़ 1 मीटर से लेकर उससे कहीं ज़्यादा है, 10 मीटर तक भी है। जैसे कि वेल शार्क है, बास्किंग शार्क है, बड़ी खौफनाक प्रेडेटर हैं, फ़िल्टर फीडर करती हैं। छोटे मोटे ऑर्गेनिक मटेरियल, टूटे फूटे अजसाम, मुर्दा जो बॉडीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की जो इनके अलावा समंदर में पाए जाते हैं उनको भी खा पी लेती हैं, और ये अटैक भी करती हैं और उनको चीर फाड़ करके वैसे भी खाना पसंद करती हैं।
अच्छा, फेरेंजियल आर्च मॉडिफिकेशंस दैट स्ट्रेन प्लैंकटन, इनका जो फेरेंजियल पाउच है, फेरिंग्स रीजन है, मुंह के पीछे की तरह जो फेरिंग्स रीजन होता है उसको फेरेंजियल रीजन बोलते हैं। वहाँ पर कार्टिलेज की बनी हुई ऐसी रॉडनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि जाली का एक अपीयरेंस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ये पानी को छान कर जो ऑर्गेनिक मटीरियल, जो मटीरियल इन्हें पानी से खाने पीने के लिए मिलता है, उसको मुंह की तरफ धकेल देते हैं, मुंह से इसोफेगस स्टमक की तरफ धकेल देते हैं, और पानी को छान कर जो स्लिट्स, जो गिल्स की ओपनिंग जिसमें से बाहर साइड्स पर खुलती है, ये उसमें उसको निकाल देती हैं। स्केट्स और ये ओशन के फ्लोर पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी ये गहरे समुद्रों में पानी पाए जाते हैं। ये कम ही होता है कि ये शैलो वाटर और कम गहरे पानी में ये आएँ, और अगर आएंगे भी तो अपने इन्वर्टिब्रेट्स को खाना पसंद करेंगे। देयर मोस्ट ऑब्वियस मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर इज लैटरल एक्सपेंशन ऑफ पेक्टोरल फिन। इनके जो पेक्टोरल फिन है वो दोनों अतराफ में बढ़ गए हुए हैं, और दोनों अतराफ में बढ़ इस तरह से गए हैं कि वो फिन का काम करते हैं और वो पतंग के जैसे लगते हैं। तो ये पतंग की तरह जो है वो तैरते फिरते हैं। अब ये आपको एक मिसाल दिखाई गई है, मैं इसका नीचे से नाम भी पढ़ देती हूँ। ये आपको एक मिसाल दिखाई गई है, और आपको ये देखें रे स्केट्स वगैरह की एक मिसाल दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं पेक्टोरल फिन कैसे पतंग की तरह जो है वो फैला हुआ है, और बॉडी के दोनों अतराफ में मौजूद है, और लंबी सी इनकी टेल होती है। तो ये ओशन फ्लोर पर इस वक्त भी आप देख रहे हो कि ये समंदर का बॉटम है, जहाँ पर कंकर पत्थर सैंड है, ये वहाँ पाए जाते हैं। ऊपर आपको जो है ग्रे रीफ शार्क दिखाई है, जो मैंने सबसे ऊपर आपको दिखाया है। सेकंड में मैंटा रे है, और थर्ड पे जो है वो स्टिंग रे है। स्टिंग रे ये स्टिंग मारती है, और यानी कि इस ये जो है वो स्टिंग का मतलब होता है कि काटना, जैसे भीड़ डंग मारती है ना, डंग मारना। तो एक ये स्टिंग रे है, इसके अलावा एक ये स्केट की मिसाल है, और इसके अलावा ये एक शार्क की आपको मिसाल दिखाई गई है। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि माइक्रोग्राफ है, जो कि प्लैकॉइड स्केल्स को जो है वो दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये स्किन से किस तरह से बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, और ये पीछे की तरफ पॉइंटेड है। तो ये देखें, मैं फिंगर पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये पीछे की तरफ पॉइंटेड है। तो अगर आप देख रहे हो कि हम ऐसी शार्क की स्किन को टच करें, ये पिक्चर ज़रा क्लियर हो जाए, तो आप देख रहे हो कि स्किन जो है वो इसकी कितनी खुरदरी नज़र आ रही है। वैसे शार्क की स्किन को बाहर के ममालिक में मुख्तलिफ दूसरे मकासद के लिए चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये सारे प्लैकॉइड स्केल जो है वो इसकी स्किन से निकले हुए हैं। तो ये जनाब आ गया इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, आगे उन्होंने टीथ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उसके जॉ में आप देख रहे हो, ये डेवलपिंग टीथ है, यानी कि ये अभी बन रहे हैं। टीथ कमिंग इनटू वियर, जो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया है, एनामल वगैरह लग गया, ये ऊपर की तरफ बनकर आहिस्ता आहिस्ता खिसकते चले जाते हैं। टूथ इन वियर, अगर कोई टीथ जो है वो डैमेज हो गया, टूट रहा है किसी प्रे को पकड़ने की वजह से, तो ये उसका इन्होंने यहाँ पर बताया आपके टूथ इन वियर। अच्छा, उसके बाद है ओल्ड टूथ ऑन पॉइंट ऑफ बीइंग शेड, यानी ये पुराना जो जिसका दांत है, जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये गिर जाते हैं, और नीचे से जॉ के अंदर जो दांत बनते हैं वो आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ आते चले जाते हैं। जॉ भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इस तरह ही अपने मुंह को बड़े बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शिकारी हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फ्रीक्वेंट एलेबोरेट कलर पैटर्न्स इनके जिस्म बनते हैं। डोर्सल सरफेस पर इनके कलर पैटर्न्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। ये कैमोफ्लेज भी करते हैं, अपने आप को छुपा के रख लेंगे अपने एनवायरनमेंट में। जैसे कि आप इधर भी देखते हो कि इसके ऊपर कैसे जो है वो पैटर्न बना हुआ है रंगों का, मुख्तलिफ़ तरह का इम्तजाज है। तो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों का मुख्तलिफ़ तरह का इम्तजाज है। अच्छा, उसके बाद जैसे इसने बताया कि स्टिंग रे हैज़ अ टेल मॉडिफाइड इनटू डिफेंसिव लैश। जी बिल्कुल सही बात है। जो स्टिंग रे है, जो हमने अभी ऊपर पिक्चर में देखी है, उसकी जो दुम होती है वो बारीक लंबी सी होती है। ये देखें यहाँ पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगी, और ये हंटर की तरह काम करती है। तो ये लैश लहराते हैं उसको पानी के अंदर, ओशन में। ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर इलेक्ट्रिक रेज, जिसकी मिसाल है नारसीन एंड टॉर्पीडो एंड मैंटा रेज, जिसे मैंटा भी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक रे है, ये ऐसी रे है कि इसको जब आप हाथ लगाओगे तो आपको छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक सा, जर्क सा लगता है। तो ये क्यों उनके जिस्म में क्यों ये इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है, क्यों जर्क पैदा होता है, और क्यों इसको इलेक्ट्रिक रे कह रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होने की वजह से कह रहे हैं। लेकिन वजह क्या है, ये हमने आगे एक नेक्स्ट चैप्टर में हमने अगले टॉपिक में हमने, आने वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ना है।
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है कॉन्ड्रिक्टाइस का सब क्लास होलोसेफेलाई है। आपने पहले जो पढ़ा था वो एलास्मोब्रैंका है, दूसरा होलोसेफेलाई है। इसमें जनाब जैसे वो आपको बता रहे हैं 30 स्पीशी हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो काइमेरा है। काइमेरा रेड फिश का साइंटिफिक नेम है। स्पीशीज़ इसकी बहुत सारी हैं। इनके जो होंठ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और मुँह चूहे के जैसा लगता है, इसलिए इनको रेड फिश का नाम दिया गया है। होलोसेफेलेंस डाइवर्स फ्रॉम अदर कॉन्ड्रिक्टाइड्स नियर 300 मिलियन ईयर्स को। कहा जाता है कि जो रेड फिश है ये 300 मिलियन साल पहले दुनिया में वजूद में आई थी और बाकी की कॉन्ड्रिक्टाइस ग्रुप से दुनिया में वजूद में आई थी। तमाम जो कॉन्ड्रिक्टाइस हैं वो ज़िंदा नहीं है। बहुत सारी कॉन्ड्रिक्टाइस से ताल्लुक़ रखने वाली मछलियाँ ऐसी भी हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनमें से ये हैं रे, स्केट, शार्क और रेड फिश। अच्छा जी, since the time specialization not found in other elasmobranchs have evolved, including gill cover called operculum and teeth modified into larger plates for crushing the shells of mollusk। तो आहिस्ता आहिस्ता इनमें जनाब ओपरकुलम भी बनना शुरू हो गया जो कि गिल्स को कवर करके रखता था। हत्ता कि इनसे बोनी फिश का जो ग्रुप है वो दुनिया में वजूद में आया जिनके जो गिल्स है बाकायदा ढके होते हैं ओपरकुलम से। ये बोनी सा कवर होता है जो कि उनके गिल को कवर करके रखता है। इसके अलावा मुसलसल ये टीथ जो है अपने मॉडिफाई करते रहते हैं। बड़ी बड़ी क्रशिंग प्लेट्स में भी इनके मुंह में पाई जाती हैं टीथ, ताकि ये अपने से छोटे मोलस्क के शेल्स को जो कि इतने सख्त होते हैं तोड़ सकें और उसको खा सकें। अच्छा, होलोसेफेलन वाला जो ये वाला ग्रुप है इसमें प्लेकोइड स्केल नहीं है, लेकिन जो शार्क है उसमें प्लेकोइड स्केल मौजूद होते हैं।